प्रधान जी के इस्तीफे का आनंद लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स गठन किया? आपके एक दोस्तों लाइन लिखिए, यहां पर आप एक लाइन लिखिए, देखिए झुकती है दुनिया लिखना, आपके झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, ठीक है, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, लिखिए झुकाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि दुनिया झुकती है भाई साहब, बस झुकाने वाला दोस्तों होना चाहिए, ठीक है, कोई हो जो झुका दे, बस दुनिया झुकने को तैयार है ना। और यही काम करके दिखाया जंतर मंतर प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो जंतर मंतर पे आप सभी जानते हैं, जंतर मंतर पर जैन जी है ना, जंतर मंतर के ऊपर आपके हमारी जो नई जनरेशन आपके नई जनरेशन जो हमारी जैन जी है आपके, इस जैन जी ने दोस्तों प्रोटेस्ट किया, इस जैन जी ने प्रोटेस्ट करा। और इस प्रोटेस्ट का उद्देश्य क्या था आपके, कि जो पेपर लीक हो रहा है, जो पेपर लीक हो रहा है, जो एजुकेशन सिस्टम में जो आपके खामियां हैं इनको दूर किया जाए, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो है इसमें जो खामियां हैं इनको दूर किया जाए, इसके लिए जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और इस प्रोटेस्ट के बाद में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वह स्थापित की जाएगी, आपके दोषी को सजा दी जाएगी, एक नया अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा। लेकिन सबकी डिमांड थी आपकी, भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो जवाबदेहिता लेते हुए, आपकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दें, ठीक है। और आखिरकार आपके भारत के शिक्षा मंत्री जो थे आपके धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया, ठीक है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो थे आपके, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया ना, इन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया और इन्होंने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं। थोड़ी लेट थी रसगुल्ला, जिम्मेदारी तो जबरदस्ती दी गई है इनको ना, लेने रहते हैं, जबरदस्ती दी है, लेनी तो पड़ेगी तुमको जिम्मेदारी, ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आपकी जिम्मेदारी ली आपके। एक बार शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था राजस्थान के अंदर, ठीक है, गिरी सुमेल का युद्ध आपने नाम सुना होगा। उस युद्ध के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे भारत की बात साथ खो देता, ये वही केस था रसगुल्ला, ठीक है। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और धर्मेंद्र प्रधान जी को यहां पे रिजाइन करना पड़ा, ठीक है। इनके रिजाइन करने के बाद में जो नए शिक्षा मंत्री आते हैं, जो न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके, न्यू जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यह कौन बनाएंगे लिखना आपके, यह बनाएंगे प्रहलाद जोशी जी। कौन बनाएंगे आपके, प्रहलाद जोशी जी जो है वह आपके नए शिक्षा मंत्री जो है यह बनाएंगे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रहलाद जोशी दोस्तों नए शिक्षा मंत्री बनाएंगे, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने आपके पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए और इसके अलावा आपके परीक्षा में रिफॉर्म करने के लिए, परीक्षा में सुधार करने के लिए एक टास्क फोर्स जो है इसका भी निर्माण कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। एक टास्क फोर्स जो है इसका भी दोस्तों निर्माण कर दिया है। और इस टास्क फोर्स के हेड कौन होंगे आपके, भारत के टेक्नोलॉजी के बहुत ही बड़े आपके व्यक्ति, जिनका दोस्तों नाम है नंदन नीलकणी। क्या नाम आपके, इनका नाम है नंदन, आपने शायद दोस्तों इनका नाम जरूर सुना होगा आपके, नंदन नीलकणी जो है इनको बनाया गया, लिखना आपके नंदन नीलकणी जो है इन्हें बनाया गया आपके इसका हेड, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इसमें मेंबर्स में आपके कौन कौन लिखना आपके, तो इसमें मेंबर्स में शामिल है एस सोमनाथ जी। कौन आपके, एस सोमनाथ जी जो है ये मेंबर्स में शामिल है। इसरो के पूर्व चेयरमैन कौन है, इसरो के पूर्व चेयरमैन आप सभी जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, इसरो के पूर्व चेयरमैन आपके एस सोमनाथ जी, वो इसमें शामिल है दोस्तों आपके। इसके अलावा पूछूं आपसे नेक्स्ट दोस्तों लिखना आपके, एस सोमनाथ जी के अलावा कौन शामिल है इसके अंदर, तो एस सोमनाथ जी इसरो के पूर्व चेयरमैन आपके वो शामिल है इसके अंदर। तो इसके अलावा अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो आपके पूर्व आईबी के तो हेड था आपके तपन डेका जी, वो शामिल है इसमें लिखना, तपन डेका जो है आपके, तपन डेका जी ये पूर्व आपके हमारे आईबी के पूर्व आपके, आईबी के क्या है, आईबी के आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के हमारे हेड रह चुके हैं, तपन डेका जी वो शामिल है आपके। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर जो आपके वो इसमें शामिल है, ठीक है। आईआईटी मद्रास जो है इसके डायरेक्टर जो आपके वो शामिल है इसका वी कामाकोटी। कौन आपके, वी कामाकोटी जो है यह भी शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास इसके डायरेक्टर शामिल है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वी कामाकोटी आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर है वो इसमें शामिल है। अनीता करवाल लिखना, अनीता करवाल जी आपके इसमें शामिल है, अनीता करवाल जी जो है ये 5 लोग ध्यान रखना है, ठीक है। तो अनीता करवाल जी को बहुत चर्चा में ना, इसलिए अनीता करवाल जी का नाम नोट कीजिएगा, वो शामिल आपके इसमें आपके। और एक हमारे लास्ट दोस्तों मेंबर लिखना आपके, लास्ट मेंबर है अमृतलाल मीणा जी, वो शामिल है, ठीक है। तो कुल मिलाकर इसमें 5 लोग शामिल किए गए, इसमें 5 लोग शामिल किए गए, नोट करना। इसमें आपके नंदन नीलकणी जी है, इसका ये तो अध्यक्ष है 5 मेंबर में, एस सोमनाथ जी, तपन डेका, बी कामाकोटी, अनीता करवाल जी, अमृतलाल मीणा जी, ये जो है वो सब मेंबर के दोस्तों रूप में शामिल, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके नंदन दोस्तों नीलकणी जी का संबंध किससे, आपके टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आपके टेक्नोलॉजी संबंधित है। और इन्फोसिस जो कंपनी है, इस इन्फोसिस कंपनी के सह संस्थापक भी कौन रह चुके हैं आपके, को फाउंडर भी कौन थे आपके, नंदन नीलकणी जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एजुकेशन रिफॉर्म में दोस्तों आपके एजुकेशन रिफॉर्म करने के लिए इनको लाया गया है, इसके लिए कमेटी बनाई गई है आपके, और ये उसकी रिपोर्ट जो आपके देने वाली है, ठीक है। अच्छा दोस्तों इनकी कुछ बड़ी फेमस पुस्तक है आपके, इनकी कुछ बड़ी फेमस पुस्तक है लिखना आपके, इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक की बात करूं मैं आपसे तो फर्स्ट पुस्तक लिखना इनकी इमेजिंग इंडिया, ठीक है। तो पहली पुस्तक कौन सी है इनकी, इमेजिंग इंडिया, नोट करना, इमेजिंग इंडिया, ये इनकी फेमस पुस्तक है, ध्यान रखना, ये फेमस पुस्तक है इमेजिंग इंडिया इनकी दोस्तों आपके। इसके अलावा रीबूटिंग इंडिया लिखना आपके, रीबूटिंग जो इंडिया है, रीबूटिंग इंडिया, यह भी इनकी फेमस पुस्तक, नोट करना, रीबूटिंग जो इंडिया है यह भी इनकी फेमस पुस्तक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आपको पता होगा, जानकारी होगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी से पहले दोस्तों जो हमारा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके सचिव को भी दोस्तों हटाया गया था आपके, और ध्यान रखना कौन नए बनाए गए आपके, नरेश पाल गंगवार। कौन आपके लिखना, तो उच्च शिक्षा अगर सवाल पूछे आपसे कि हायर एजुकेशन सचिव कौन बनाए गए आपके, तो ये हमारे कौन बनाए गए आपके लिखना, इनका नाम भी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। हायर एजुकेशन के सेक्रेटरी कौन बनाए गए आपके लिखना, नरेश पाल गंगवार जो है इनको बनाया गया, ठीक है। तो नरेश पाल गंगवार जो है, नरेश पाल गंगवार इनको बनाया गया है हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत के हायर एजुकेशन सेक्रेटरी कौन बनाए गए आपके, नरेश पाल गंगवार को बनाया गया, ये भी नाम नोट कर लीजिएगा ना। चलिए तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों।
दोस्तों आंसर हो गया है, ये आपको नोट करना है। नंदन नीलकेणी जी की अध्यक्षता में पेपर रिफॉर्म दोस्तों करने के लिए। अच्छा दोस्तों, एक आपके एक अधिनियम भी आने वाला है, ठीक है, एक बिल पेश हुआ जो कि संबंधित किससे होगा, आपके यह संबंधित होगा पेपर जो आपके लीक है ना, इसको रोकने के लिए आपके जो टफ कानून बनाया जा रहा है, आपके जो आपके सजा है उसको बढ़ाया जा रहा है, जुर्माने को बढ़ाया जा रहा है, आपके जमानत दोस्तों मिलना टफ होगा, आपके सारी चीजें जो है उसमें शामिल की जा रही है, ठीक है। जब वो बिल आएगा तब मैं आपको उसको पढ़ाऊंगा ना, तो ये आपको थोड़ा